एसके एकेडमी में आपका स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं फरवरी मंथ के क्रॉनिकल मैगजीन के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को एमसीक्यू के माध्यम से। ये इस मंथ का अंतिम वीडियो है जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे राज्यनामा, खेल परिदृश्य, चर्चित व्यक्ति, निधन, पुरस्कार, सम्मान, चर्चित स्थल, पुस्तकें, दिवस, अभ्यास और सम्मेलन तथा अन्य टॉपिक्स पर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच चुने जाने वाले पहले कंकशन सब्स्टिट्यूट कौन बने? आपके ऑप्शन हैं हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल, विराट कोहली या रविंद्र जडेजा। आपका सही आंसर है युजवेंद्र चहल। आइए इसके बारे में देखते हैं। 8 दिसंबर 2020 के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य T20 सीरीज खेली गई। भारत ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम की। इस मैच में चोटिल रविंद्र जडेजा की जगह बतौर कंकशन सब्स्टिट्यूट मैदान में उतरे स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने 3 विकेट हासिल किए और मैन ऑफ द मैच रहे। राइट। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। ये जो मैच हो रहा था वो हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में, आप यहाँ पे देख सकते हो। राइट। यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर जो है वो कोरल रीफ आपको देखने को मिलेगी। तस्मान आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको बास स्ट्रेट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण खान है कालगुली की खान, जो सोने के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले प्लेट्यू है जो लो आइस के लिए फेमस है। या केप यार्क है जो बॉक्साइट के लिए फेमस है। गल्फ ऑफ केप कारपेंट्रिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। राइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की दशक की एक दिवसीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय टीमों का कप्तान किसे नामित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा या सचिन तेंदुलकर। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी। राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के दशक के टेस्ट टीम राइट का कप्तान किसे नामित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा। सही आंसर है आपका यहाँ पे विराट कोहली। तो विराट कोहली को चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के दशक की महिला क्रिकेटर, दशक की एक दिवसीय महिला क्रिकेटर और दशक की T20 महिला क्रिकेटर, तीनों पुरस्कार किस महिला क्रिकेटर द्वारा जीते गए? आपके ऑप्शन हैं हरमनप्रीत, पूनम यादव, एलिस पेरी या सारा टेलर। राइट। तो आपका राइट आंसर है एलिस पेरी। तो ये जो है ये है एलिस पेरी। राइट। तो इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी को दशक के ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड के लिए चुना गया? आपके ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली या युजवेंद्र चहल। राइट आंसर है आपका महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। क्यों चुना गया है यहाँ पे देख लेते हैं। महिलाओं में हरमनप्रीत कौर और पूनम यादव ने दशक की T20 टीम में जगह बनाई, जबकि मिताली राज और झूलन गोस्वामी को एक दिवसीय टीम के लिए चुना गया। भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी को 2011 में नोटिंगम टेस्ट में इंग्लैंड के बल्लेबाज यान बेल को विचित्र तरीके से रन आउट होने के बाद वापस बुलाने के लिए प्रशंसकों द्वारा सर्वसम्मति से दशक के ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड के लिए चुना गया है। राइट। आगे चलते हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। T20 के जो कप्तान है वो हैं MS धोनी। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम के जो कप्तान हैं वो भी हैं MS धोनी। टेस्ट टीम में आप देख सकते हैं यहाँ पे विराट कोहली। राइट। दशक का क्रिकेटर विराट कोहली, दशक का टेस्ट क्रिकेटर स्टीव स्मिथ, दशक का एक दिवसीय क्रिकेटर विराट कोहली और दशक का T20 क्रिकेटर राशिद खान अफगानिस्तान के। राइट। आगे चलते हैं। पुरुष वर्ग में बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2020 के लिए किसे चुना गया? आपके ऑप्शन हैं रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, मैनुअल नेउर, मटिया एग्निस, सोन हेंगमिन। आपका राइट आंसर है ए, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को। राइट। तो आगे चलते हैं। महिला वर्ग में बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2020 किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन हैं लूसी ब्रोंज, सरीना वेगमैन, सारा बोहद्दी या एग्नेस को। राइट आंसर है लूसी ब्रोंज। ये आप देख सकते हैं, ये हैं लूसी ब्रोंज। इन्हें बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2020 से चुना गया है। यहीं पे आप ये भी देख सकते हैं, ये हैं रॉबर्ट लिवेंडोव्स्की। राइट। जिसके बारे में अभी हम ऊपर देखे थे। आगे है, आयुष मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने 17 दिसंबर 2020 को किसी एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन हैं गुल्ली डंडा,
स्पीड स्केटिंग, बाउलिंग या योगासन? राइट आंसर है योगासन। राइट, तो योगासन को इन्होंने औपचारिक मान्यता दी है। नेक्स्ट है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? आपके ऑप्शन हैं बजरंग पुनिया और इलावेनिल वलारिवन, सुंदर सिंह और अनुरानी, गुर्जर सिमरन शर्मा और मंजूषा कंवर, बजरंग पुनिया और मंजूषा कंवर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, बजरंग पुनिया और इलावेनिल वलारिवन। राइट, आप देख सकते हैं ये है इलारिवन और ये है बजरंग पुनिया। राइट, आगे चलते हैं, यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो। वर्ष में शानदार उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी अनुरानी हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मंजूषा कंवर को मिला है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट खिलाड़ी जो हैं सुंदर सिंह गुर्जर, सिमरन शर्मा को दिया गया है। खेलों को बढ़ावा देने वाले राज्य जो हैं वो है मध्य प्रदेश और असम। CSR के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने वाला संगठन जो है वो टाटा स्टील है। राइट, आगे चलते हैं। कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो आपका ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। राइट आंसर है बी, द्वितीय। राइट, यहाँ पे देखते हैं भारतीय महिला मुक्केबाज सिमरनजीत और मनीषा ने जर्मनी में कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। राइट, आगे आपको बताना है 20 दिसंबर 2020 को खेल मंत्रालय ने हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने को मंजूरी दी। आपको बताना है कि इन 5 में से 4 कौन से हैं। पहला है कलारीपयट्टू, मलखंभ, गतका, थंग ता, योगासन। नीचे कूट दिए हैं तो यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं। पहला है, ये भी शामिल है, कलारी, मलखंभ, गतका और थांगता। योगासन इसमें शामिल नहीं है। तो आपके आंसर बनते हैं 1 2 3 4। तो राइट होगा आपका 1 2 3 4 ऑप्शन ए। यहाँ पे देख सकते हैं ये है गतका, इस तरह से खेलते हैं। दूसरा है कलारीपट्टू, थांगता और ये मलखंभ। राइट, इस पर बात कर लेते हैं। कलारीपयट्टू की उत्पत्ति केरल में हुई है। मलखंभ मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में खेले जाते हैं। महाराष्ट्र इसका मुख्य केंद्र है। गतका का संबंध पंजाब से है। थांगता का संबंध मणिपुर से है और ये मणिपुर की एक मार्शल आर्ट है। राइट, तो ये भी याद रखिएगा। एक और यहाँ पे फैक्ट है, ब्रेक डांस को 2024 के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। तो किस में शामिल किया गया है? 2024 के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया। किसको? ब्रेक डांस को। राइट, नेक्स्ट है यूरोपीय फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आपके ऑप्शन हैं शांति मलिक, नंगगोम बाला देवी, ओइनम बेम्बेम देवी या अदिति चौहान। राइट आंसर है बी, नंगगोम बाला देवी। ये देख सकते हैं, यह है नंगगोम बाला देवी। ये मणिपुर से इनका संबंध है। राइट, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था। नेक्स्ट है साखिर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं जेहान दारूवाला, रवि दारूवाला, वीरेंद्र दारूवाला या अनिल कुमार। राइट आंसर है जेहान दारूवाला। राइट, तो इन्होंने इतिहास रचा है, पहली बार भारतीय हैं जो ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये रहे आपके जेहान दारूवाला। राइट, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र के अनुरूप किस राज्य सरकार ने राग भोपाली नामक एक नया ब्रांड पेश करने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। राइट आंसर है मध्य प्रदेश। राइट, तो मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है एक्चुअली ये मध्य प्रदेश जो है वो फेमस है जरी और दरदोजी के लिए, तो ये भी याद रखिए। और इसी के रूप में इसको एक हब के रूप में विकसित करने की योजना है। राइट, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और जमीन से जुड़े विवादों पर काबू पाने के लिए विशेष अभियान वरासत शुरू किया है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश की है, PCS के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस अभियान का उद्देश्य क्या है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य है जमीन और संपत्ति की वरासत के नाम पर ग्रामीण लोगों के शोषण को रोकना। राइट, तो ये उत्तर प्रदेश के वरासत अभियान है। नेक्स्ट है सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? आपके ऑप्शन हैं लखनऊ, दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़। राइट आंसर है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। राइट,
इसका विषय देख लेते हैं। इसका विषय है इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग ए रेजिलियंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, एडॉप्शन, इनोवेशन एंड एक्सीलरेशन। राइट, तो थीम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हाईटेक एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर नागराज हेगड़े द्वारा विकसित खाद बनाने की मशीन भू-श्री और मृदा परीक्षण उपकरण भू-मित्र, दोनों याद रखिए दोनों हैं क्या और किस राज्य के द्वारा ये इसका अनावरण किया गया है। तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है आपका कर्नाटक। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट है किस राज्य पुलिस की साइबर विंग ने इंटरपोल से क्रोलर, कौन सा क्रोलर सॉफ्टवेयर प्राप्त किया है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पता लगाने में मदद करेगा। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या हरियाणा। राइट आंसर है आपका महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र सरकार को दिया है इंटरपोल ने। राइट, नेक्स्ट है ये महाराष्ट्र सरकार है, पुलिस है। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में किस भारतीय मूल की 15 वर्षीय अमेरिकी किशोरी को उनके कार्यों के लिए टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट है आपका, ये याद रखिएगा। आपके ऑप्शन है करीमा बलूच, जयश्री उल्लाल, नीरजा सेठी या गीतांजलि राव। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, गीतांजलि राव। आइए इनको देख लेते हैं। ये है गीतांजलि राव, इनको किड ऑफ द ईयर टाइम ने चुना है। राइट, गीतांजलि राव 15 वर्ष की है। नेक्स्ट है WHO फाउंडेशन ने किस भारतीय मूल को अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। आपके ऑप्शन हैं मोतीलाल वोरा, अनिल सोनी, इकबाल अहमद खान या अनूप सोनी। राइट आंसर है बी, अनिल सोनी। आप देख लेते हैं, यह है अनिल सोनी। राइट, और यह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन। नेक्स्ट है हाल ही में मोतीलाल वोरा का 93 वर्ष की आयु में 21 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। तो इनके संबंध में कथन दिए हुए हैं, इन पर आपको विचार करना है और सत्य कथन की पहचान करना है। पहला है मोतीलाल वोरा 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहे। दूसरा है राजीव गांधी की कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। आपके कूट हैं केवल कथन 1 और 2 सही है, केवल कथन 1, 2 और 3 सही हैं, केवल कथन 1 और 3 सही हैं, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो राइट आंसर आपका डी है, सभी कथन सही हैं। ये 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। राइट, राजीव गांधी की कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी ये रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यह है मोतीलाल वोरा। इनका जन्म हुआ था 1927 में और मृत्यु हुई 21 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट है हाल ही में अस्ताद देबू का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। आपके ऑप्शन हैं क्रिकेट, हॉकी, संगीत या कथक। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कथक। इनका संबंध कथक था। आप देख सकते हैं एक पॉइंट है, इन्हें कथक और कथकली को मिलाकर एक अनूठी नृत्य शैली पेश करने के लिए जाना जाता है। तो यह है अस्ताद देबू। राइट, अस्ताद देबू। नेक्स्ट कुछ निधन है, यहाँ पे देख लेते हैं। इकबाल अहमद खान, कौन है ये, दिल्ली घराने के खलीफा संगीत के उस्ताद हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है करीमा बलूच, ये पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान में सरकारी अत्याचारों के बाद मुखर रहने वाली मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, इनका भी निधन हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये हैं करीमा बलोच। राइट, 2016 में उन्हें दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया था। नेक्स्ट विद्या वाचस्पति गोविंदाचार्य हैं, इनका भी निधन हो गया। इनका संबंध जो है वो संस्कृत और कन्नड़ विद्वान थे ये। नेक्स्ट है महाशय धर्मपाल गुलाटी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देश की दिग्गज मसाला कंपनी महाशया दी हट्टी MDH, तो MDH के नाम से काफ़ी फेमस है, के मालिक और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ स्पाइसेज के नाम से प्रसिद्ध, उन्हें दुनिया का सबसे उम्रदराज एड स्टार माना जाता है। राइट, तो इनका भी निधन हो गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये हैं महाशय धर्मपाल गुलाटी। राइट, और जन्म हुआ था 1923 में और मृत्यु हुई 3 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट है डिएगो माराडोना, ये विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना के। राइट, उनकी लंबे समय से एल डियोस द गॉड के नाम से अर्जेंटीना में पूजा की जाती रही है। तो इन्हें देख सकते हैं, ये हैं माराडोना। 1960 में जन्म हुआ था और 2020 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है आपको बताना है हाल ही में संस्थागत श्रेणी में वर्ष 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया। आपके ऑप्शन हैं ALC इंडिया, हेल्प एज इंडिया, हेल्प वुमेन इंडिया या हेल्प चिल्ड्रन इंडिया।
राइट आंसर है आपका बी, हेल्प एज इंडिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राइट, तो इन्हें दिया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, किसमें? संस्थागत श्रेणी में। तो ये है, ये अवार्ड दिया गया है हेल्प एज फाउंडेशन को। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, आप देख लेते हैं इनको। यौन स्वास्थ्य पर काम करने और लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के लिए भूटान की रानी मदर ग्यालियूम संगे चोडेन वांगचुक को वर्ष 2020 में व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अगर व्यक्तिगत श्रेणी आए तो रानी मदर ग्यालियूम है, और संस्थागत आता है तो जो एज फाउंडेशन है उसको दिया गया है। नेक्स्ट है हेल्प एज इंडिया, तो उसके बारे में देख लेते हैं। भारत में लगभग 4 दशकों से कार्यरत यह बुजुर्गों और अन्य वंचितों के लिए काम करने वाली एक प्रमुख दानी संस्था है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी तथा ये वर्ष 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय संस्थान को यह सम्मान प्रदान किया गया। संस्थान की बात कर रहा है। राइट, वर्ष 1981 में पुरस्कार की स्थापना किए जाने के बाद से पिछले 4 दशकों में केवल 2 भारतीयों को सम्मानित किया गया है। संस्थागत में पहली बार है, परंतु व्यक्तिगत रूप से 2 लोगों को दिया जा चुका है। 1983 में इंदिरा गांधी को और 1992 में JRD टाटा को। राइट, नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 21 दिसंबर 2020 को किसे लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन हैं बेंजामिन नेतन्याहू, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद। राइट, तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे नरेंद्र मोदी को। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान किए हैं। राइट, नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा बंग बंधु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है? तो आपके ऑप्शन है WTO, IMF, यूनेस्को या ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आपका राइट आंसर है सी, यूनेस्को ने यह निर्णय लिया है। ये देख सकते हैं आप, यूनेस्को है, उसने इंटरनेशनल प्राइज फील्ड ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी को शुरू करने का निर्णय लिया है, और ये हैं शेख मुजीबुर रहमान। राइट, शेख मुजीबुर रहमान। राइट, नेक्स्ट है, यूनेस्को ने 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो ये भी याद रखिएगा कि यूनेस्को ने 2021 को रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं, आपको बताना है युवा गणितज्ञों के राजमानुज पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन हैं कैरोलिना अरूजो, मंजुल भार्गव, राजन सुंदर राजन, अच्छे वेंकटेश। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, कैरोलिना अरूजो। देख लेते हैं, ये हैं कैरोलिना अरूजो, इन्हें दिया गया है रामानुजन प्राइज 2020। राइट, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात के क्षेत्र में वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई इस्पात संयंत्र, बोकारो स्टील प्लांट या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। तो ऑप्शन आपका डी सही है, सेल को ये दिया गया है। राइट, किसको? सेल को। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, सेल लगातार 2 वर्षों से इस पुरस्कार का विजेता रहा है और इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को की गई थी। नेक्स्ट है, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? राइट, आपके ऑप्शन है अशरफ पटेल, फरहान पटेल, सुनील पटेल या रविंद्र पटेल। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अशरफ पटेल। राइट, ये पुरस्कार शबाब फाउंडेशन और जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये देख सकते हैं अशरफ पटेल। राइट, नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा भारत के राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन हैं विश्व बैंक, IMF, विश्व व्यापार संगठन या अंकटाड। तो ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है अंकटाड के द्वारा। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इन्वेस्ट इंडिया, इसको दिया गया है अंकटाड के द्वारा। राइट, नेक्स्ट है, आपको बताना है हाल ही में ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शन है रंजीत सिंह,
अशोक सिंह, अमित सिंह या मनीष सिंह? राइट आंसर है रंजीत सिंह। इनका संबंध महाराष्ट्र से है। राइट, तो ये महाराष्ट्र के हैं, इनको दिया गया है, ये रहे रंजीत सिंह। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन ने किसे संयुक्त रूप से 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर मनोनीत किया है? आपके ऑप्शन हैं डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप, जो बाइडेन और कमला हैरिस, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, नरेंद्र मोदी और स्मृति जुबिन ईरानी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जो बाइडेन और कमला हैरिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हैं जो बाइडेन और कमला हैरिस। राइट, नेक्स्ट है, आपको बताना है एस्वातिनी देश किस महाद्वीप में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं यूरोप, अमेरिका, एशिया या अफ्रीका। राइट आंसर है आपका अफ्रीका। हाल ही में इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए ये चर्चा में आया हुआ है। आप देख सकते हो ये विश्व है, विश्व में ये अफ्रीका है, और अफ्रीका में यहाँ पर आप देख सकते हो एस्वातिनिया को। राइट, नेक्स्ट है, तो यहाँ पे देख लीजिए, हाल ही में एस्वातिनी के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस मांडवुलो डलामिनी का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। राइट, नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म का चयन करना है। बुक्स दी हुई हैं और राइटर दिए हुए हैं। पहला है 14 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, इसको लिखा है डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। दूसरा है वाजपेयी द ईयर दैट चेंज्ड इंडिया, इसको लिखा है शक्ति सिन्हा ने। योर बेस्ट डे इज टुडे, इसको लिखा है अनुपम खेर को। या सभी सही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है, सभी सही हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो 14 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, लिखा है ए शिवथानु पिल्लई ने। ऊपर देख सकते हैं आप द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया वाजपेयी, इसको लिखा है शक्ति सिन्हा ने। और नीचे आप देखेंगे तो ये हैं योर बेस्ट डे इज टुडे, लिखा है अनुपम खेर ने। राइट, सॉरी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताना है आपको, निम्नलिखित युग्म में से गलत युग्म का चयन करना है। फिर से पुस्तक दी हुई है और लेखक दिए हुए हैं। पहला है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, इसके लेखक हैं जयराम रमेश। दूसरा है द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस कीपिंग सेन इन द डिजिटल वर्ल्ड, लेखक हैं नंदन नीलेकड़ी और तनुज भोजवानी। 5 पार्टीशंस द मेकिंग ऑफ मॉडर्न एशिया, लेखक हैं सेम डेल रेम्पल। या सभी सही हैं, तो यहाँ पे भी सभी सही हैं। तो कुल 6 बुक्स हैं जो आपको इस मंथ में याद रखनी है। यहाँ पे देख सकते हैं द लाइट ऑफ एशिया, लिखा है जयराम रमेश ने। राइट, आगे चलते हैं, आपको बताना है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर? राइट आंसर है आपका 1 दिसंबर को। राइट, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी थीम, तो 2 तरह से थीम देखेंगे, एक संयुक्त राष्ट्र की है और दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन की है। तो जो संयुक्त राष्ट्र की है वो है वैश्विक एकजुटता साझा जिम्मेदारी। राइट, और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की है वो है वैश्विक एकजुटता लचीली HIV सेवाएं। तो दोनों याद रखिएगा। 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। थीम थी प्रदूषण नियंत्रण उपायों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों को शिक्षित करना। तो इंपॉर्टेंट है, यह भी याद रखिएगा। 2 दिसंबर को दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थीम है कोरोना महामारी के पश्चात विश्व को एक बार फिर बेहतर दिव्यांग समावेशी सुलभ बनाना। राइट, तो ये भी थीम याद रखिएगा। इस दिवस का उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों और विकास में दिव्यांगजनों के अधिकारों और सेहत को बढ़ावा देना और जागरूकता बढ़ाना है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम देख लेते हैं, मृदा को जीवित रखें, मृदा जैव विविधता की रक्षा करें। राइट, तो थीम इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखिएगा। 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे थीम थी टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। 7 दिसंबर को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। थीम है वैश्विक विमानन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना। 8 दिसंबर को पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 दिसंबर को फिर आप ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस। इसकी थीम इंपॉर्टेंट हो सकती है रिकवरी विद इंटीग्रिटी। राइट, 10वीं इंपॉर्टेंट है
10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम भी इम्पोर्टेंट है, मानवाधिकारों को सुनिश्चित करें, कोविड-19 संक्रमण से बेहतर तरीके से उबरना। नेक्स्ट है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम है पर्वत जैव विविधता, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। 12 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। इसकी थीम थी सबके लिए स्वास्थ्य, सभी की सुरक्षा, राइट। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक दिवस, राइट, विश्व अल्पसंख्यक दिवस। और 18 दिसंबर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रीइमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। और 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, राइट। तो ये आपके दिवस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। आपको बताना है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने पानी की गुणवत्ता की जांच करने के पोर्टेबल उपकरणों के विकास के लिए पानी की गुणवत्ता परीक्षण नवाचार चैलेंज की शुरुआत कब की? आपके ऑप्शन हैं 20 दिसंबर 2020, 25 दिसंबर 2020, 30 दिसंबर 2020 या 5 जनवरी 2021। राइट आंसर है आपका बी, 25 दिसंबर 2020। नेक्स्ट है, किस देश के जैव अर्थव्यवस्था शोध संस्थान ने सी गंगा, सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज, सी गंगा के साथ भारत में कीचड़ प्रबंधन हेतु एक MOU पर हस्ताक्षर किए? आपके ऑप्शन है न्यूजीलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड या इजराइल। राइट आंसर है नॉर्वे, राइट। तो नॉर्वे ने ये हस्ताक्षरित किया है। यहाँ पे देख सकते हैं 5वां इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2020, जो हमारे मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, राइट। आगे चलते हैं। भारत और किस देश के मध्य 26वां प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन हैं ब्रिटेन, इजराइल, जापान या पुर्तगाल। राइट आंसर है आपका पुर्तगाल, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है, राइट, इंडिया एंड पुर्तगाल। नेक्स्ट है, मंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 दिसंबर 2020 को व्हाट्सएप इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का संबोधन किया। इस कांग्रेस का विषय क्या था? आपके ऑप्शन है समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, स्थायी। दूसरा है समावेशी नवाचार, टिकाऊ विकास। तीसरा है समावेशी नवाचार, डिजिटल विकास, या समावेशी नवाचार, सतत सुरक्षित विकास। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, राइट। आगे चलते हैं। आपको बताना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2020 को आयोजित IIT 2020 वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन का विषय क्या था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन है फ्यूचर इज कमिंग, फ्यूचर इज टुमारो, फ्यूचर इज ब्राइट या फ्यूचर इज नाउ। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, फ्यूचर इज नाउ, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है आदि महोत्सव के बारे में। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 1 दिसंबर 2020 को 10 दिवसीय आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के वर्चुअल संस्करण का शुभारंभ किया। इस महोत्सव की मेजबानी ट्राइब्स इंडिया की वेबसाइट पर की गई। महोत्सव का मुख्य फोकस आदिवासी शिल्प और मध्य प्रदेश की संस्कृति पर था। आदि महोत्सव एक राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव है और जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार व भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संगठन ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है, राइट। जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नागरिकों के जीवन की सुगमता सुनिश्चित करते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय ने एक नया वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप ई संपदा राष्ट्र को समर्पित किया? आपके ऑप्शन है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट है, 24 दिसंबर 2020 को मोबाइल एप्लीकेशन स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अर्जुन मुंडा या थावरचंद गहलोत। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, थावरचंद गहलोत। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं हमारे मंत्री थावरचंद गहलोत, राइट। इन्होंने लॉन्च किया था मोबाइल एप्लीकेशन स्वच्छता अभियान। नेक्स्ट है हाइपरसोनिक विंड टनल के बारे में। 19 दिसंबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। ये प्रेशर वैक्यूम संचालित एक अत्याधुनिक HWT परीक्षण सुविधा है जिसमें 1 मीटर का नोजल एग्जिट व्यास है। अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा देश है जहां आकार और परिचालन क्षमता के मामले इतनी बड़ी सुविधा है। इस सुविधा में व्यापक स्पेक्ट्रम पर
हाइपरसोनिक प्रभाव को अनुकरण करने की क्षमता है और यह अत्यधिक जटिल भविष्य की एरोस्पेस और रक्षा प्रणालियों के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाएगा। राइट, एक और है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास हेतु प्रथम उत्कृष्टता केंद्र के बारे में बात करते हैं। 18 दिसंबर 2020 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षा एवं युवा मंत्रालय, फ्रांस तथा स्नाइडर इलेक्ट्रिक ने देश भर में प्रमाणित प्रशिक्षकों और आकलनकर्ताओं का सुदृढ़ कैडर तैयार करने के लिए ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान परिसर में विद्युत क्षेत्र कौशल विकास हेतु प्रथम उत्कृष्टता केंद्र, फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर के शुभारंभ की घोषणा की। उत्कृष्टता का केंद्र विद्युत स्वचालन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उम्मीदवारों की रोजगारपरकता में वृद्धि करने के लिए विस्तृत प्रशिक्षण देने हेतु उच्च दक्षता प्राप्त प्रशिक्षकों और आकलनकर्ताओं का समूह तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। राइट, नेक्स्ट है 3 दिसंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 के लिए भारत के 10 शीर्ष पुलिस थानों की घोषणा की गई। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा थाना है, आपको यह बताना है। आपके ऑप्शन है नोंगपोसेक्मी मणिपुर में, सुरामंगलम तमिलनाडु का, खाटसांग अरुणाचल प्रदेश का, या झिलमिल छत्तीसगढ़ का। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। और उसके बाद दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पर खाटसांग, फिर झिलमिल तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर। तो ये आपका क्रम ही दिया हुआ है। राइट, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। केंद्रीय पथ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री मनसुख मांडविया ने 1 दिसंबर 2020 को किस नदी पर रामायण क्रूज टूर शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी या कृष्णा नदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरयू नदी। तो सरयू नदी जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 40 पे आती है। राइट, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में चक्रवाती तूफान बुरेवी की उत्पत्ति किस क्षेत्र में देखी गई थी? आपके ऑप्शन है हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या दक्षिण चीन सागर। राइट आंसर है आपका बंगाल की खाड़ी। इसको देख लेते हैं, ये आपका भारत है। राइट, भारत है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है। तो इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में देखने को यहाँ पे मिली थी। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल कितने राज्यों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी? आपके ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। राइट आंसर है सी, 6। राइट, इन 6 राज्यों को देख लेते हैं। पहला है त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश भी है, याद रखिएगा, यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। राइट, तो 6 राज्य हैं। नेक्स्ट है भारत में मौजूदा बांध के प्रदर्शन और उनकी सुरक्षा में सुधार करने के लिए हाल ही में किसके द्वारा $250 मिलियन के वित्त पोषण को मंजूरी दी गई? आपके ऑप्शन हैं विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, एशियाई विकास बैंक या विश्व व्यापार संगठन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्व बैंक। राइट, तो विश्व बैंक ने इसको मंजूरी दी है। इस धनराशि का उपयोग बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ड्रिप 2, तो आप ये भी याद रखिएगा कि ड्रिप परियोजना किससे संबंधित है? बांध पुनर्वास और सुधार से संबंधित है, के लिए किया जाएगा। इस परियोजना को वर्ष 2020 और 2030 के बीच लागू किया जाएगा तथा इसकी देखरेख केंद्रीय जल आयोग द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है हाल ही में किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार और ब्रू रियांग प्रतिनिधि के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अर्जुन मुंडा या थावर चंद गहलोत। राइट आंसर है आपका यहाँ पे अमित शाह। तो अमित शाह की अध्यक्षता में ये समझौता हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है अमित शाह। राइट, नेक्स्ट है केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान कब शुरू की गई थी? 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2017 में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2016 में। राइट, नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश के सभी वाहनों के लिए फास्टैग को कब से अनिवार्य करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है 1 दिसंबर 2020, 15 दिसंबर 2020, 1 जनवरी 2020 या 15 जनवरी 2020। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2020 से। राइट, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में कैशलेस लेन देन में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक लिए
सूचकांक के लिए आधार वर्ष किसे चुना गया है? तो ये मार्च 2018 को इन्होंने चुना है, राइट। नेक्स्ट है, सूचकांक में 5 व्यापक मानदंड शामिल हैं जो विभिन्न समयावधियों में डिजिटल भुगतान की पैठ और स्थिति का आकलन करते हैं, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा में ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिव शुरू किया है। आपको बताना है ऑपरेशन ओलिव को किस वर्ष लॉन्च किया गया था, राइट। आपके ऑप्शन है 1985, 1989, 1995 या 1999 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1999 में। अब इसके बारे में देख लेते हैं। यह है ओलिव रिडले। IUCN द्वारा इसे अति संवेदनशील प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, राइट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 4 दिसंबर, 8 दिसंबर, 12 दिसंबर या 14 है आपका 14 दिसंबर, राइट। तो ये है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय मोरैना ग्रास की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है? आपको बताना है इसे, ये किस राज्य में है? तो इसे खोजा गया है गोवा में, राइट, पश्चिमी तट पर। तो ये जो है ये पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व के लिए इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य की स्थापना दिवस पर हॉर्नबिल महोत्सव के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया? आपके ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, नागालैंड, राइट। इसके बारे में देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 के अवसर पर इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये हॉर्नबिल पक्षी है और ये महोत्सव इस तरह से रंगारंग चलता रहता है, राइट। हॉर्नबिल त्यौहार का ये नाम उसे हॉर्नबिल चिड़िया के नाम पर मिला है। इस चिड़िया को नागा जनजाति में पवित्र माना जाता है व नागाओं की पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र भी मिलता है। भारत में हॉर्नबिल की लगभग 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। हॉर्नबिल त्यौहार को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं हॉर्नबिल पक्षी के बारे में। हॉर्नबिल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अफ्रीकी, एशिया और मलेशिया में पाया जाने वाला एक पक्षी है। इसे भारत में धनेश के नाम से जाना जाता है। नाम इंपॉर्टेंट है, कभी भी दे सकता है। हॉर्नबिल की विशेषता लंबे, घुमावदार और चमकीले होती हैं, राइट। भारत में हॉर्नबिल की लगभग 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। वो देख सकते हैं, भारतीय ग्रे हॉर्नबिल भारत का स्थानिक है। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल पश्चिमी घाट का स्थानिक है। मालाबार पाइड हॉर्नबिल भारत व श्रीलंका का स्थानिक है। व्यापक रूप से पाया जाने वाला ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है। तो ये याद रखिएगा। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में रफस नेक्ड हॉर्नबिल, ऑस्टर्न ब्राउन हॉर्नबिल आदि अन्य हॉर्नबिल की प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नारकोंडम द्वीप में हॉर्नबिल पक्षी की नारकोंडम प्रजाति पाई जाती है। इसकी संख्या काफ़ी कम बची है। हॉर्नबिल पक्षी के अवैध शिकार ने इसे संकटग्रस्त कर दिया है। भारत सरकार ने इनके संरक्षण के लिए कई प्रोग्राम चलाए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का दूसरा बंदर पुनर्वास केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है तेलंगाना, राइट। पहला जो हुआ था वो हुआ था हिमाचल प्रदेश में। हाँ, हिमाचल प्रदेश में। दूसरा तेलंगाना में, राइट, तेलंगाना में। वहाँ पे बंदरों की बाकायदा देखरेख की जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई घोषित की। संशोधित आंकड़ों के अनुसार इस की जो ऊंचाई है वो कितनी इसमें बताई गई है? आपके ऑप्शन है ए 8844.42 या 8848.86 मीटर, राइट, या 8852.42 मीटर या 8858.86 मीटर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 8848.86 मीटर, राइट। देख लेते हैं, नई ऊंचाई जो है वो 86 सेंटीमीटर अधिक बताई गई है। आपको बताना है किलायू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील या जापान। तो ये जो स्थित है वो USA में स्थित है, राइट। आइए इसको देखते हैं। यह ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है, राइट। तो वहाँ पे इसी नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, उसी के अंदर ये स्थित है। यहाँ पे कुछ और ज्वालामुखी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हवाई द्वीप किलायू हो गया वहाँ पर। वहीं पर मोना लोआ हवाई पर ही स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी जो है वो भी है यहाँ पर, राइट। आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। कोलिमा मेक्सिको में, चिम्बराजो इक्वाडोर में, राइट। तो चिम्बराजो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। और आपको एक और इम्पोर्टेंट, अर्जेंटीना में एकांकागुआ मृत ज्वालामुखी है।
तो सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट है शिगेला संक्रमण। अभी हाल ही में केरल में इसे देखा गया है, इसके कुछ मामले राइट पाए गए हैं। शिगेला संक्रमण आंतों से संबंधित संक्रामक बीमारी है जो शिगेला नामक बैक्टीरिया प्रजाति के कारण होती है। ये बैक्टीरिया प्रदूषित जल, खाद्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। ये बैक्टीरिया दस्त के लिए उत्तरदायी मुख्य रोगाणुओं में से एक है। ये रोग विशेष रूप से अफ्रीका और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में बच्चों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में महासंयुग्मन की घटना देखी गई है जिसमें दो ग्रह एक दूसरे के बहुत नज़दीक एक चमकते सितारे की तरह दिखाई देते हैं। ये घटना किन दो ग्रहों से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं पृथ्वी और मंगल, बुध और शुक्र, शुक्र और पृथ्वी, बृहस्पति और शनि। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये घटना देखी गई है बृहस्पति और शनि में, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बृहस्पति और शनि के रूप, राइट। तो नेक्स्ट है, अल्फा फोल्ड कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम है जिसे गूगल के डीप माइंड द्वारा विकसित किया गया है, राइट। इसका प्रमुख कार्य क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन है कोशिका संरचना की भविष्यवाणी करना, आनुवांशिक संरचना की भविष्यवाणी करना, डीएनए संरचना की भविष्यवाणी करना या प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करना। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो जो अल्फा फोल्ड कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो एक कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो पता करेगा प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करेगा, राइट। ये तो ये हो गया आपका क्रॉनिकल। तो अभी तक हमने संपूर्ण क्रॉनिकल को कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।